हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है। रैंक प्लस में मैं आप लोगों की मनीषा मैम लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए क्लास लाइन 9th के बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी कि कैसे आप लोगों को 80 on 80 स्कोर करना है अपने इंग्लिश एग्जाम में। राइट एवरीवन। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोगों को डेडिकेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तभी आएगा जब आप लोग पढ़ाई करोगे। गॉट इट। तो ये सारी चीजें करने के लिए एक चीज समझ लो कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को फल मिलेगा। मेरा ना एक फंडा है, आप चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रैक्टिस के बिना कोई लाइफ में कुछ आगे नहीं कर सकता। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। राइट एवरीवन। तो जल्दी से आप लोगों को बता दूंगी कैसे हम लोगों को करना है कि सेक्शन ए हम लोगों को कैसे कंप्लीट करना है, सेक्शन ए को कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली आप लोगों के सेक्शन ए में अनसिन पैसेज जो होता है, फैक्चुअल आता है, आप लोगों का नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। राइट एवरीवन। डिस्क्रिप्टिव टाइप 2 पैराग्राफ आते हैं। राइट। तो उस चीज को क्या करना है कि भाई पहले उसके कुछ की टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हर किसी का एक अलग फंडा होता है। मेरा फंडा होता है कि भाई मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, उसके बाद में पैसेज पढ़ती हूँ। राइट एवरीवन। और इंपॉर्टेंट टर्म्स के थ्रू मैं क्या करूंगी, मैं हमेशा क्वेश्चंस का के आंसर्स ढूंढूंगी और फिर आंसर्स को राइट डाउन कर दूंगी। राइट। एक ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है बच्चे कि पहले मैंने पैसेज पढ़ा, फिर क्वेश्चन देखा। लेकिन याद रखना, अगर पहले पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर से पैसेज पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो अब आपकी मर्जी कुछ है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, मेरा दिमाग कुछ और कहता है। जो आपको सूट करता है, दोनों पैटर्न को अपना कर देखो। जो आपको सूट करता है वो आप लोग फॉलो करो। ठीक है। मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि यही करो, यही आपके लिए ट्रिक टिप है, यही आपका बोनस पॉइंट है कि इससे करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। आप लोग वही करो जो आप लोगों को सूट करता है। क्लास 9th में हमारा पता है, मैं मानती हूँ कि इतने साल हो गए हैं वैसे क्लास 9th को करे हुए, बट मुझे इतना लगता है कि 9th सबसे डिफिकल्ट होती है, लेकिन उसको इजी कैसे बना सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। देखो, उसकी रीडिंग पैसेजेस जो होते हैं ना, आप लोगों को पता है कि इंग्लिश तो इजी होती है यार, वो हमारा फाउंडेशन होता है, हम हर सब्जेक्ट में इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इतना डरना क्यों है इंग्लिश सब्जेक्ट से। हाँ, मुझे ये भी पता है कि इंग्लिश के एग्जाम हमेशा हमारा फर्स्ट हो जाता है, तो याद रखना फर्स्ट पेपर हमेशा अच्छा जाता है, तो सारे पेपर भी अच्छे जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है। कॉन्फिडेंस क्या से क्या नहीं कर देता है, इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। सैम्पल पेपर करो, प्रैक्टिस। ठीक है। मैम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में बता रही है वो करो। सभी चीजें करोगे तो 100% आप लोगों के 80 और 80 आ सकते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। राइट एवरीवन। चलो, तो हम लोग क्या, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि भाई पैसेज को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसको स्कैन करो, ये ठीक है। अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसका पैसेज में आंसर ढूंढो। ये तरीका होता है। ठीक है। समझ आया। हर हफ्ते, ठीक है, अभी आप लोगों के एग्जाम आने से पहले हर हफ्ते बच्चे एक हफ्ते में हर रोज एक रीडिंग पे कॉम्प्रिहेंशन करो। ठीक है। हर रोज अगर एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो उससे आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, और जितना आप लोग कॉम्प्रिहेंशन करते रहोगे उतना आपको आइडिया लगता रहेगा कि भाई अच्छा ऐसे ढूंढना है, ऐसे ढूंढना है। मान लो मम्मा जो है हमारी ऐसे ही नहीं बोलती कि लिख के प्रैक्टिस कर ले एक बार, लर्न करने से कुछ नहीं होगा, भूल जाएगा। वो मम्मा जो बातें बोलती है वो बिल्कुल सही बोलती है। और अगर वो कह रही है कि एक दो बार प्रैक्टिस कर ले, इंग्लिश के पेपर को आसान मत समझ, तो वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, और फिर आइडिया भी तो होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, और स्पीड भी तो बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर कर आओगे। राइट एवरीवन। चलो, तो आगे बढ़ते। अब बच्चे हम लोगों को क्या करना है कि सेक्शन ए तो आप लोगों ने देखो कर लिया। ठीक है। सेक्शन ए में आप लोगों ने क्या करा कि पैसेज को थॉरोली पढ़ा। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे आप लोगों ने आप लोगों ने उसमें अंडरलाइन कर लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस देख लिए। हर रोज 5 से 7 आप लोगों को हर वीकली बेसिकली 1 पैरा अ डे आप लोगों ने करा। ठीक है। और मैनेज करा कि 15 मिनट्स में मैक्सिमम आपको एक पैराग्राफ का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो ये मानकर चलो कि आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 15 मिनट में एक पैसेज आपका हो जाना चाहिए। और 15 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो मतलब अभी आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि भाई लिटरेचर के आंसर लिखने में भी तो टाइम लगता है, और हाथ भी तो हमारा नाजुक सा कोमल सा ही तो होता है, दर्द हो जाता है लिखने में। राइट। तो इसीलिए प्रैक्टिस करोगे
तो हाथ की लिखने की भी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो। हाँ जी, फिर उसके बाद हम सेक्शन बी में अगर आएंगे कि हम लोगों को कैसे करना है आप लोगों को राइटिंग और ग्रामर, तो याद रखना कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है ना, वो पर्सन, इवेंट, प्लेस पर ही आता है। उसमें वोकैबुलरी बड़ी अच्छी यूज़ करो, उसमें एडजेक्टिव्स बड़े अच्छे यूज़ करो। स्टोरी राइटिंग में लॉजिकल सीक्वेंस करो। ऐसे मत करना कि एक स्टोरी का सीक्वेंस होना चाहिए, पहला इंसिडेंट दूसरे से मैच करना चाहिए, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टोरी उल्टी पुल्टी है पूरी। ठीक है, उल्टी पुल्टी स्टोरी नहीं लगनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाईवे पर थी, हाईवे पर जा रही थी, तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट देखने के बाद पुलिस आई, पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाई और उसके बाद वो लोग उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, मीनिंगफुल बन रहा है, राइट। लेकिन अगर आप ऐसा बोलो कि मैं एम्बुलेंस लेकर गई, मैं गाड़ी चला रही थी, ठीक है, मैं घर पर थी, मैं एम्बुलेंस लेकर गई, मैं एम्बुलेंस लेकर गई, कैसे हो सकता है? चलो ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बोलो कि ये कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा। जो अभी मैं बोल रही हूँ सेंसलेस बातें बोलूंगी, क्योंकि अगर सेंसलेस बातें बोलूंगी तो वो लॉजिकल सेंस, रीजनिंग नहीं देगा, राइट। तो इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि ऐसे स्टोरी बनाना, कोई भी टॉपिक पर, सिचुएशन पर, इवेंट पर, पर्सन पर, जो जो भी आएगा क्वेश्चन, इस तरीके से बनाना है कि वो एक लॉजिकल सीक्वेंस लगे। ठीक है, उसकी एक बिगिनिंग होगी, उसका क्लाइमेक्स होगा, उसको कंक्लूड करोगे। एटलीस्ट 2 से 3 डायलॉग्स ऐसे दिखाने हैं कि आपने किसी से एंगेज करा था और आपने पूछा था, ओके, और उनके रिप्लाईज आपको देने हैं। कुछ ऐसा कोई भी इवेंट ऐसा दिखाओगे तो उसमें आपको अपना पर्सपेक्टिव नहीं देना, दूसरों का पर्सपेक्टिव देना है, राइट एवरीवन। चलो, फिर अब हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की, राइट। अब ये जो राइटिंग स्किल्स हैं ये मैं ऑलरेडी आई थिंक सो रिपीट कर रही हूँ। चलो, फिर अब आते हैं हमारे बच्चे ग्रामर पर। भाई ग्रामर में हमारा टेंस है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, हमारा मॉडल है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, डिटर्मिनर है। ठीक है, अब बच्चे इनको कैसे करना है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इनके ग्रामर रूल प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, वर्कशीट्स मैम ने दी होगी, हर रोज 10 एमसीक्यूज करो प्रैक्टिस के लिए। अब आप लोगों को पता है कि टेंसेस कैसे करने हैं, सब्जेक्ट वर्ब करने हैं। हम 9th में आ चुके हैं, इतने सालों से हम लोगों को पता है कि टेंसेस इंट्रोड्यूस हो रखे हैं, लेकिन आज भी बच्चे टेंस पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो उनके रूल्स को करो, ठीक है, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। सब्जेक्ट वर्ब तो क्वेश्चन चाहे चाहे एग्जाम में आए ना आए, लाइफ में सब्जेक्ट वर्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमारे कोई सेंटेंस ही नहीं बनते हैं। मॉडल्स बहुत ज़रूरी हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। तो ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हर रोज़। देखो कि मैम ने किस पैटर्न से क्वेश्चंस कराए हैं, फिर उस पैटर्न से क्वेश्चंस ढूंढो, उन क्वेश्चंस को करो। इनफैक्ट आप लोग जो एक्स्ट्रा बुक खरीदते हो उसमें वर्कशीट्स जो होती है उसमें से प्रैक्टिस करो, मैं जो करवाऊंगी उसमें से प्रैक्टिस करो, राइट एवरीवन। तो उससे क्या होगा, आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ओके, चलो, इतना समझ आया। उसके बाद बच्चे हमारे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं जो 30 to 40 वर्ड्स में देने पड़ते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 50 to 60 वर्ड्स में हमारे 3 मार्कर्स होते हैं, और हमारा 6 मार्क क्वेश्चंस में हमको PEE मेथड को फोकस करना पड़ता है। दैट इज पॉइंट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, कि क्या पॉइंट पर बात कर रहे हो। उसके बाद बच्चे आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करना है, और उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसका एग्जाम्पल देना है। सो बेसिकली पहले पॉइंट बताओ, उसका एग्जाम्पल दो, और उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन करो। 6 नंबर में एटलीस्ट 10 लाइनें तो आप लोग लिख लो, ठीक है। अच्छा, 3 पैराग्राफ्स में लिखो, इंट्रो, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन, हमारे 6 मार्कर क्वेश्चंस में, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आप लोगों के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, कि कैसे आप लोग लिख सकते हो। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि मैम 2 मार्कर्स में कितना लिखना चाहिए, मैम 2 लाइनें लिखनी चाहिए, 4 लाइनें लिखनी चाहिए, राइट। तो मैं आपको इतना बताती हूँ कि भाई 30 से 40 वर्ड लिखने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही लिखा होता है। फिर अब हम बात करेंगे 3 मार्कर में, ठीक है। तो 3 मार्कर में आपको कितना वर्ड्स लिखने होते हैं, 50 to 60 वर्ड्स लिखने होते हैं। गॉट इट।
और जो 6 मार्क का क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 लाइनें लिखो एटलीस्ट, गॉट इट। और PEE का फॉर्मूला अपनाओ, मेथड, जिसमें पॉइंट होता है, उसका एग्जाम्पल होता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। फिर बच्चे हमारा लिटरेचर आ जाता है। लिटरेचर क्लास 9th में आपको आपकी प्रोज बुक होती है, आप लोगों की पोएट्री होती है, राइट एवरीवन। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, उसके सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स आप लोगों को करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को उसके कि मैम ने आपको जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं आपके, पहले वो करोगे। फिर कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वीक एरियाज हैं, उस पर भी फोकस करोगे। फिर उन सभी के NCERT क्वेश्चंस करोगे। NCERT क्वेश्चंस करने के बाद बच्चों आप लोग उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढोगे, उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ढूंढोगे, उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करोगे। पोएट्री की आप लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड करोगे, चैप्टर का रेफरेंस टू टेक्स्ट करोगे, कुछ भी आ जाता है ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, पोएट्री के पोएट्स को लर्न करोगे, गॉट माय पॉइंट। चलो, ये सारी चीज़ें करनी है आप लोगों को। और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो इतना याद रखिए, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन करा, ओके, कोई चैप्टर करा, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको नहीं आता, ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चे, आप अपना सैंपल पेपर निकालोगे। क्लास 9th के भी सैंपल पेपर है ना, तो सैंपल पेपर निकालो, ठीक है, उसमें से उस चैप्टर का क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, अगर आप कर पा रहे हो तो इतना समझ लो कि आपको बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अदरवाइज आपको वो ऑलरेडी चैप्टर आता है, और जैसे ही वो क्वेश्चन कर लोगे 100% कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ एक सैंपल पेपर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जो आप लोग हो प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट 4 to 5 सैंपल पेपर्स बिफोर एग्जाम। आप लोग जो चैप्टर्स होंगे ना उसके लिटरेरी टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी निकाल के रख लेना। जब भी कोई चैप्टर की समरी पढ़ोगे तो उसमें उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लेना कि भाई इस चैप्टर से ना मेरे को ये वर्ड्स तो निकालने और ये वर्ड्स तो आंसर में डालने, क्योंकि कुछ वर्ड्स से टीचर्स बड़ा इंप्रेस होती है, उनको पता चल जाता है कुछ वर्ड्स जो होते हैं कि भाई इन्होंने तो कराए, बढ़िया कराए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th का आपका द फन दे हैड है, ठीक है, तो उसका ईयर याद कर लो कि बैक इन दिस ईयर, तो ये यहाँ पर लिख सकते हो ये आप, है ना, गॉट माई पॉइंट। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग ऐड करोगे ना, हर एक चीज लिखोगे, ओके, तो बड़ा जैसे आई थिंक क्लास 9th में आप लोगों की पोएट्रीज हैं, तो उसमें आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी है ना, तो उनकी पोएट्रीज में आप बताओगे कि क्या है क्या नहीं है, बड़े मज़ेदार पोएट्रीज हैं। उसकी लिटरेरी डिवाइसेस भी याद करके रखनी है, लिटरेरी डिवाइसेस आ जाती है ना, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, गॉट माई पॉइंट। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई है। और लिटरेचर, और एक और चीज़ मैं स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी, अगर आप लोग करना चाहते हो तो सबसे पहले सेक्शन C भी कर सकते हो। क्या होता है कि सबसे लेंदी होता है लेकिन हमारी कमांड बहुत ज़्यादा होती है। सेक्शन A से शुरू करते हैं तो थोड़ा सेल्फ डाउट आ जाता है कि सही होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो चीज़ में हमारा कमांड होती है ना, चाहे वो सेक्शन B हो चाहे वो सेक्शन C हो, वही करेंगे जो सबसे ज़्यादा हमको आता होगा, ठीक है। और उसे करने के बाद बच्चे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो जिसमें डाउट भी होगा ना वो भी फिर आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। आई होप आप लोगों ने आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी जो है वो आपको यूजफुल रहे, और क्योंकि मैं ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, शब्बा केयर, टेक केयर।